हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने जीपैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाना स्टार्ट कर दिया है और हमने 2010 से लेकर के स्टार्ट किया है और 2020 तक का सॉल्व करवाऊंगा। मैंने टारगेट बनाया है कि 15 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को हमारे इस चैनल पर सॉल्व करवाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का एक मैसेज आया है कि जीपैट का सिलेबस क्या है और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका सिलेबस क्या है और इस ईयर में 2022 में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका सिलेबस क्या है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और इसमें क्या क्या आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक, तो चलिए जीपैट का टोटल सिलेबस देखेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो चलिए ध्यान से आप लोग पूरा वीडियो देखना, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत करना। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट यहाँ पे है फार्माकोलॉजी, दूसरा है फिजिकल केमिस्ट्री, तीसरा है जो फिजिकल फार्मेसी और चौथा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पांचवा सब्जेक्ट है हमारा डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी और छठवां है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और छठवां है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आप लोगों ने बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। उसके बाद 7वां सब्जेक्ट है, 8वां है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिक्स भी पढ़े हुए हैं आप लोग, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, फार्माकोगोनसे भी पढ़ना है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी पढ़ना है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक्स भी पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स भी पढ़ना है और 17 बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ना है एंड पैथोफिजियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इट मीन्स आप लोग को टोटल 19 सब्जेक्ट इसमें पढ़ना है जीपैट में। ठीक, तो इस बार आप लोग देखिए, आप लोग टोटल सब्जेक्ट का नाम लिख लेना, कहीं पे लिखना चाहते हैं, नहीं तो पीडीएफ आप लोग को शेयर कर दूंगा मैं। ठीक, तो देखिए 19 मीन्स 19 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो देखते हैं फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, फिजिकल फार्मेसी में क्या पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट में सिलेबस क्या है, उसका एक एक पॉइंट चलिए ध्यान से देखते हुए चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों सबसे पहला जो सब्जेक्ट आप लोगों का है वो है फार्माकोलॉजी। तो चलिए देखते हैं फार्माकोलॉजी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इस प्रिपरेशन के लिए। तो फार्माकोलॉजी का सिलेबस देखिए यहाँ पे दिया गया है। जनरल फार्माकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, ड्रग्स एक्शन ऑन यूरिनरी सिस्टम, फार्माकोलॉजी पेरिफेरल सिस्टम, फार्माकोलॉजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इम्यूनोफार्माकोलॉजी ड्रग एक्टिंग ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम, फार्माकोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरोनो हार्मोनल ट्रांसमीटर एंड ऑटोनोमिक एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विटामिन एंड मिनरल्स, क्रोमेटोग्राफी, ऑटोक्वाइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, क्रोनो फार्माकोलॉजी। तो ये टोटल आप लोगों को फार्माकोलॉजी में पढ़ना है। ये आप लोग का इस सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया है। सिलेबस को आप लोग एक एक टॉपिक का नोट्स भी बना सकते हैं। हमारे लेक्चर में देखिए जो सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं वही सब सिलेबस आप लोग का यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट से लेकर के 4th तक जितना आप लोग का है, फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक का, वो सब सिलेबस इसमें कट करके दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की कि फिजिकल केमिस्ट्री में सब्जेक्ट है और कौन कौन से टॉपिक्स इसमें पढ़ने हैं। कंपोजिशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक, आयनेटिक, इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल केमिस्ट्री में दोस्तों आप लोगों को इतने पढ़ने हैं। ठीक, उसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बफर सॉल्युबिलिटी, मैटर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी, सरफेस एंड इंटरफेसियल फिनोमिना, डिस्पर्सन सिस्टम, कॉम्प्लेक्शन, माइक्रोमेरिट्स एंड पाउडर रियोलॉजी। तो ये आप लोग का फिजिकल केमिस्ट्री फार्मेसी में हो गया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है जनरल प्रिंसिपल, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, एरोमेटिसिटी केमिस्ट्री, एरोमेटिक कंपाउंड, डिफरेंट क्लासेस कंपाउंड, एमिनो एसिड, प्रोटीन, डिफरेंस एरोमेटिक क्लासेस। तो ये सब आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। बात करते हैं
डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी, जो कि थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है, जो कि आप लोग देख ही रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू लेबोरेटरी इक्विपमेंट, वेटिंग में, उसके बाद मेथोलॉजी, हैंडलिंग आप प्रिस्क्रिप्शन, लेबलिंग इंस्ट्रूमेंट आप, डिस्पेंड प्रोडक्ट, प्रोसोलॉजिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्व इन द कैलकुलेशन ऑफ डोजेज ऑफ फॉर इन्फेंट, स्टडी ऑफ करंट पेशेंट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट। तो ये टोटल है सिलेबस डिस्पेंसिंग एंड हॉस्पिटल फार्मेसी का। थोड़ा सा आगे भी दिया गया है, ये आप लोग का नया सब्जेक्ट आ गया है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद डिटरफेसेस डिस्पेंसिंग एजेंट, उसके बाद एंटी कैरियस एजेंट, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी, आइसोटोप पढ़े हुए हैं आप लोग, मेडिकल केमिस्ट्री, वेरियस क्लासेस, थेरापुटिक एजेंट, डिफरेंट क्लासेस ऑफ थेरापुटिक ड्रग। ये टोटल सब्जेक्ट है, टोटल टॉपिक जो है ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद अगला सब्जेक्ट जो आप लोगों का है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, जो कि आप लोगों ने बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। नैर्कोटिक ड्रग, फाइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट रूल, जो बहुत सारे रूल आप लोगों ने पढ़े हैं 1970, ये सब आप लोगों को फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पे पढ़ना है। तो ये टोटल सब्जेक्ट सिलेबस है, ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का है, जो कि थोड़ा सा बड़ा सिलेबस है। ठीक, ये इतना जूरिस्प्रूडेंस में आप लोगों को पढ़ना है। तो लिखना चाहते हैं तो वीडियो को आराम से रोक करके लिख सकते हैं। बात करते हैं अभी आगे, आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि एग्जामिनेशन कैसे होगे, टोटल मार्क कितने हैं, माइनस मार्किंग कितने नंबर का है, टोटल बताऊंगा आगे अभी, तो ध्यान से देखते हुए चलना। फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में आप लोग को देखिए सिलेबस दिया गया है, ये सब मैनेजमेंट में आप लोगों को पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स का थोड़ा सा सिलेबस देखिए बड़ा हुआ है, फार्मेसी प्रोफेशन, इंट्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल इंट्रोडक्शन, डोजेज फॉर्म, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल प्लांट लोकेशन, लेयर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, प्री फार्मुलेशन, पैकेजिंग, मटेरियल, कॉस्मेटिक, पिलोट, उसके बाद प्लांट स्केल टेक्निक, डोजेज फॉर्म, उसके बाद एडिशन पाउडर, सोर्सेस ऑफ ड्रग, स्टीरिल पैकिंग, सस्पेंशन, इमल्सन, सपोजिटरी, स्टेबिलिटी, फार्मुलेटेड प्रोडक्ट, प्रोलॉन्ग एक्शन, फार्मास्यूटिकल नोवेल ड्रग, ड्रिवली, जीएमपी भी पढ़े हुए हैं आप लोग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सब आप लोगों को फार्मास्यूटिक्स में पढ़ना है। ठीक, फार्मास्यूटिकल एरोसाल भी पढ़ना है आप लोग को, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं लेक्चर में भी बताता हूँ। जो फार्मेसी का आप लोग का लेक्चर सेमेस्टर का पढ़ाता हूँ उसमें मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है जीपैट के लिए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में देखिए क्या क्या पढ़ना है, मटेरियल फॉर कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन पढ़े हुए हैं, मिक्सिंग, क्रिस्टलाइजेशन, एटमोजेशन कंट्रोल, इंडस्ट्रियल हेड, सेप्टिक प्रिकेशन। तो ये टोटल आप लोग को इंजीनियरिंग में पढ़ना है। अब देखिए अगला सब्जेक्ट क्या है, फार्माकोगोनसी। फार्माकोगोनसी जो कुछ है वो सब आप लोग देखिए, इंट्रोडक्शन, फार्माकोगोनसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, कोगोनसी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर से स्टार्ट है फार्माकोगोनसी, और वहीं से स्टार्ट हो गया है पूरा सिलेबस में आना। तो जो आप लोग सेमेस्टर में पढ़े हैं वही सब लगभग सिलेबस आप लोग मिलाते चलिएगा, देखिए वही सब है। अगर आप लोग नोट्स बनाए हैं 4th सेमेस्टर से तो नोट्स के द्वारा आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए वही सब आप लोग का है। हर्बल कॉस्मेटिक आ गया है यहाँ पे, हर्बल ड्रग जो आप लोगों ने बी फार्मेसी 6th सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है वो भी फार्माकोगोनसी से मिलता जुलता है। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, सेल फिजियोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, रेस्पिरेटरी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड सेंस ऑर्गन, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ये सब भी आप लोगों को पढ़ना है। तो इस सिलेबस आप लोग नोट्स करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट है क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरापुटिक्स। तो ये थोड़ा सा सिलेबस बड़ा है, आप लोग आराम आराम से देख लीजिएगा क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। ठीक, ये सब आप लोगों को क्लिनिकल में पढ़ना है, इतना बड़ा सिलेबस है इसका। अगला बात करने जा रहे हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, सेल लिपिड, एंजाइम लिक्विड, एंजाइम न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेरिडिटरी डिजीज, इसके बारे में पढ़ना है। अगला सिलेबस जो है बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है टॉपिक्स कौन कौन से हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिकल, स्टैटिक, बायोएबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना आप लोगों को पढ़ना है बायोफार्मास्यूटिक्स में। ठीक,
अगला बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है? प्लांट सेल टिश्यू कल्चर, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, प्रोसेस एप्लीकेशन, एनिमल कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, डेराइव्ड प्रोडक्ट, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? बायोटेक्नोलॉजी में। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी में देखिए सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा है, वो सब सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, लास्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है? माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी में स्टेनिंग क्या होता है, टेक्निक क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी में यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का बहुत आसान तरीके से 10 से 12 लेक्चर में पूरा कंप्लीट करवाया हूँ, तो आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियल, उसके बाद स्पॉयलेज, कोई भी मटेरियल हमारा खराब होता है उसे हम लोग स्पॉयलेज बोलते हैं। केमिकली द्वारा खराब होता है, केमिकल स्पॉयलेज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खराब होता है तो माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता है। तो यही सब आप लोग को पढ़ाया हूँ, बायोलॉजिकल इससे भी पढ़ाया हुआ है। तो ये टोटल सब्जेक्ट का सिलेबस था जीपैट का। अब देखिए एग्जाम जो हमारा होगा वो किस मोड में होगा? वो होगा ऑनलाइन मोड में। एग्जाम कितने टाइम का रहेगा, इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा? तो 3 घंटे में करना रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 125 एंड टोटल मार्क रहेगा। एक क्वेश्चन पर कितना नंबर मिलेगा? एक क्वेश्चन पे आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। टोटल मार्क जो रहेगा 500 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1 रहेगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जीपैट के प्रिपरेशन में आप लोग को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और उसका सिलेबस क्या है, टोटल डिटेल आप लोग को यहाँ पे बता दिया है। पीडीएफ बहुत जल्द आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप सपोर्टिंग आप फार्मेसी में मिल जाएगा। नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे सभी पीडीएफ्स मैं देता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।